हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 69 एवं 70 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। क्या? राष्ट्रपति को। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 75। अगला है लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। क्या? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। अगला भारत के संविधान के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्या? उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगीति। क्या? तृतीय बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा माफ कीजिएगा, भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत यानी कि नियम की संख्या है कितनी है मेरे भाई? तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। अगला क्वेश्चन है दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो दियारा प्रदेश और दियारा क्षेत्र से बाढ़ क्षेत्र की विशेषताएं है ना। अगला क्वेश्चन विशेष आकृति, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नाना साहेब। क्या? नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय नाइट्रोजन और अर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। अगला है एक मोबाइल फोन चार्जर है। एक मोबाइल फोन चार्जर है क्या है मेरे भाई? ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस या किन पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उदाहरण है जो पहला कह रहा है कि विद्युत पावर बढ़ाता है, दूसरा कह रहा है वोल्टेज पावर बढ़ाता है, तीसरा कह रहा है वोल्टेज कम करता है, चौथा कह रहा है करंट और वोल्टेज को मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिपोजिशन। क्या? डिपोजिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है कितना है? 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घनत्व। अगला क्वेश्चन है धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है मेरे भाई वो एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? खसरा जो है मेरे भाई वो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। भाई कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुख गुहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंगनीज। क्या? मैंगनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा और मूत्रमार्ग होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जल मिशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके क्या कारण है? इसके कारण क्या है? तो पहला कह रहा है कि वनों की कटाई, दूसरा कह रहा है आवास की हानि, तीसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन और चौथा कह रहा है पशुओं का अवैध शिकार। इसका कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इनमें से सभी के सभी सही है मेरे भाई, सभी कारण है। अगला है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। एक तरफ उद्योग है, दूसरे तरफ नगर है, ठीक है। तो आइए इसे सुमेलित कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसका क्या होगा? कागज एवं लुगदी का डालमिया नगर। कागज एवं लुगदी का क्या हो जाएगा? डालमिया नगर। सिगरेट का क्या हो जाएगा? दिलावरपुर। सिगरेट का क्या होगा? दिलावरपुर। प्लाईवुड का हाजीपुर। जूट का क्या होगा? पूर्णिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु पुराण। क्या? वायु पुराण। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रमण। क्या? श्रमण। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ में पीठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाली। क्या? पाली। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र, कह रहा है क्वेश्चन कि अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? किस धातु के बने थे मेरे भाई? प्रोटीन। एक मिनट। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? प्रोटीन। प्रोटीन होगा, देख लीजिएगा आप लोग। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भगत जवाहरलाल ने कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि नरबलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। किसे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। अगला है 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई है। मुसलमानों के प्रति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कांग्रेस सम्मेलनों को तीन दिनों तक तमाशा कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई अश्वनी कुमार दत्त। क्या? अश्वनी कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या, बाल गंगाधर तिलक। अगला है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घनश्याम दास बिरला। क्या, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तारकनाथ दास। अगला है भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूरत। अगला है निम्न में से किसे सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1843 ईस्वी। क्या, 1843 ईस्वी। अगला है किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, SDR। क्या, SDR। अगला सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है चलैया समिति। इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप लोग PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, केसी व्हीयर। क्या, केसी व्हीयर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 10 दिन। क्या, 10 दिन। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 143 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विदेशी निवासियों की आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। कह रहा है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप। क्या, ग्लोबल जेंडर गैप। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीकी
तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? शक्रादित्य किस गुप्त शासक को कहा जाता है मेरे भाई? तो स्कंद गुप्त को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों का सम्मान करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कुंवर वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला है निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायस्टेज। क्या? डायस्टेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी और ओ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिटियम। क्या? एलिटियम। अगला है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उनके द्रव्यमानों के योग पर। क्या? उनके द्रव्यमानों के योग पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अधातु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं है मेरे भाई? वो नहीं है ट्राइट्रियम। क्या? ट्राइट्रियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंतरिक झिल्ली। क्या? आंतरिक झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विभाज्योत की कोशिका का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोशिका विभेदन। क्या? कोशिका विभेदन। अगला निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? इसका उत्तर कूट में देना है। तो सभी के सभी है, रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वसा का। किसका? वसा का। अगला है एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है मेरे भाई? एक डायोप्टर 1m-1 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस में जंतुओं के वर्ग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जंतुओं के वर्ग नहीं है? तो निमेनडेटा और जिम्नोस्पर्म। क्या? निमेनडेटा और जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जड़त्व। अगला है किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता? तो जस्ता नहीं पाया जाता है ब्रॉन्ज कांसा में। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को आरोही क्रम में सजाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ स्थित है, अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे। अगला है काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांस हिमालय। क्या? ट्रांस हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार के है? नारकोंडम ज्वालामुखी जो है मेरे भाई प्रसुप्त है। क्या? प्रसुप्त है। अगला क्वेश्चन है प्रसुप्त है जो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने। क्या? पुर्तगालियों ने। अगला है किस पेशवा ने अंग्रेजों से वसीन की संधि की? वसीन की संधि किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। कौन? बाजीराव द्वितीय ने।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिफिंस्टन। क्या? एलिफिंस्टन। अगला कह रहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 के क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है, ये बताना है। तो ये है बेंजामिन डिज़रायली का। क्या? बेंजामिन डिज़रायली का। अगला है 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन की इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1929 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नमक कानून के विरोध में कालीकट से पायरनूर तक की यात्रा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केलपन। क्या? केलप्पन ऐसे पढ़ना, इसे बेहतर होगा, केलप्पन। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, मेरे भाई कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवाब मीर कासिम। क्या? नवाब मीर कासिम। अगला है किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। क्या? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि फुतुहात फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्या? फिरोज शाह तुगलक। अगला है 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पटना। क्या? पटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाना घाट अभिलेख। क्या? नाना घाट अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? बताइए इसका उत्तर। पैगोडा। क्या? पैगोडा। ठीक है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसका स्मरणीय डला हुआ है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इसे पढ़िएगा ज़रूर ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन जहाँ से भी आए वो छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।